नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हमने जो संडे को एग्ज़ाम लिया था उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए। तो दोस्तों, ऐसे ही मार्क्स को ऑब्टेन करिएगा और हमें उम्मीद है दोस्तों आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी दोस्तों, अगर आपके कोई भी डाउट रह रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों आप हमें बता सकते हैं, सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये आपका क्वेश्चन है, वो सब आप वहाँ पे हमें बता सकते हो। या फिर दोस्तों आप वीडियो के अंत में हमें कमेंट भी कर सकते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले हम 5 लेक्चर को ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आप सभी को पता है आज का जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 6। तो इसमें हम आज 35 से 54 तक के सभी क्लॉज करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं डिलीवरी से। तो सबसे पहले 35 में दोस्तों डिलीवरी की डेफिनेशन दी गई है, तो देखते हैं। डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल एट हाउस और ऑफिस ऑफ एड्रेसी। तो इसमें बताया गया है जो डिलीवरी होती है वो आपके एक तो घर में हो सकती है या फिर जहाँ एड्रेसी का ऑफिस है वहाँ भी हो सकती है। और बताया गया है और टू एड्रेसी सर्वेंट एजेंट, मतलब जब आप जो आर्टिकल है वो एड्रेसी सर्वेंट और एजेंट को दे देते हैं तो पोस्ट ऑफिस की जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है, मतलब वो पेड हो जाएगा। किसके तहत? अंडर पीओ एक्ट के तहत वो पेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपको पता है क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो ये सब आपको पता ही है। इसके बाद अगला क्लॉज देखते हैं। 36 क्लॉज है दोस्तों, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। तो जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं उसकी डिलीवरी बताई गई है 36 क्लॉज में। तो क्या होना चाहिए? साइन ए रिसिप्ट मस्ट। जो रिसिप्ट होती है उसमें सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मस्ट है। ठीक है, अगला है 37 में बताया गया है दोस्तों रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। तो जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं उसके रिफ्यूज़ल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों आपको? एप्लीकेशन रिटर्न टू डिलीवरी पीओ। तो जो डिलीवरी पीओ है उसके लिए रिटर्न में आपको एप्लीकेशन भेजनी होगी कि हमें ये आर्टिकल नहीं चाहिए, इसको आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कोई लेटर है, रजिस्टर्ड आर्टिकल है, उसको आप पेड करने चले गए। फिर क्या होता है कि दोस्तों जो एड्रेस ही है वो घर पे नहीं होता है। तो दूसरी कंडीशन है ये है इफ़ एड्रेस ही नॉट फाउंड इन एड्रेस, तो वो वहाँ पे नहीं मिलता है तो क्या होगा? तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस है पीओ डिटेन फॉर 7 डे। तो जो आर्टिकल है वो डिटेन हो जाएगा 7 दिन तक, पोस्ट ऑफिस उसे रख सकता है। फिर क्या होगा? डिलीवरी पीओ सेंड बैक आर्टिकल बुकिंग पीओ। तो जो डिलीवरी पीओ होता है 8वें दिन क्या करेगा? उस आर्टिकल को वापस भेज देगा और उस पर आरटीएस कर देगा, रिटर्न टू सेंडर। 8वें दिन क्या करेगा? वो वापस भेज जाएगा जहाँ से वो बुक हुआ था, और साथ में रिमार्क लिखेगा रिफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये सब आपको पता ही है। अगला देखते हैं इसके बाद। अब है दोस्तों 38 क्लॉज। तो इसमें है स्पेशल प्रोसीजर फॉर फर्म, कंपनियों को पंजीकृत लेख पहुंचाने की विशेष प्रक्रिया। तो क्या क्या होती है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके लिए क्या प्रोसीजर रहता है लेख पहुंचाने का? तो सबसे पहले दोस्तों देख रहे होगे आप, डाटा एंटर इन स्पेशल लिस्ट इन डुप्लीकेट। तो डाटा जो जितनी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल हो गए वो सब उसमें एंटर हो गए और साथ में एक डुप्लीकेट कॉपी भी होगी। और साथ में यहाँ देख रहे होगे प्लस आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, वो भी इसमें होगा। और बताया गया है नो इंडिविजुअल रिसिप्ट।
तो अकेली रिसिप्ट नहीं होगी, किसी आर्टिकल के लिए अकेली रिसिप्ट नहीं होगी। और ड्यू आर्टिकल नॉट एंटर इन लिस्ट, जो ड्यू आर्टिकल होगा जिसका जो भुगतान है वो नहीं किया गया है तो वो इस लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू आर्टिकल नॉट एंटर इन लिस्ट, ये पॉइंट। ठीक है, अगला है अब है दोस्तों 39 क्लॉज। तो ये बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें है दोस्तों डिलीवरी ऑफ पर्दा नशीन वोमेन। तो जो पर्दा लगाती है जो महिला, जैसे राजस्थान हरियाणा में जो महिला पर्दा लगाती है, और मुस्लिम में भी देखा होगा आपने, जो महिला होती है वो बुर्का पहनती है। तो जो हमारा पोस्टमैन जब डिलीवरी देने जाता है तो उसे कैसे पता लगेगा कि ये वही वोमेन है, क्योंकि आपको पता है चेहरे नहीं दिखाती है। तो क्या प्रोसीजर रहेगा वो सब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है इफ ए एड्रेसी इज ए पर्दानिशिन वोमेन। तो जो एड्रेसी है अगर वो पर्दानिशिन वोमेन है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, साइन हैव टू अटेस्टेड बाय ए रिस्पेक्टेबल विटनेस। जो साइन होते हैं उसको अटेस्ट करेगा रिस्पेक्टेबल विटनेस, नॉट टू पोस्टमैन। तो पोस्टमैन भी जानेगा। तो जो हमारा पोस्टमैन होगा उसे कैसे पता लगेगा कि ये वही है, तो आर्टिकल किसे देगा वो, आर्टिकल डिलीवर टू विटनेस। तो जो जिसने साइन अटेस्टेड की है उसको ही हमारा पोस्टमैन आर्टिकल देगा। ठीक है, आई होप दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद बढ़ते अगले क्लॉज की तरफ। अब है दोस्तों हमारा 40वां क्लॉज। इसमें बताया गया है डिलीवरी ऑफ डैमेज रजिस्टर आर्टिकल। तो जो डैमेज आर्टिकल होते हैं उसकी डिलीवरी किस तरीके से होगी वो सब दोस्तों इस क्लॉज में बताया गया है। तो देखते हैं, इफ लेटर पार्सल रिसीव टू डिलीवरी पीओ। अगर डिलीवरी पीओ को लेटर या पार्सल रिसीव्ड होता है और साथ में क्या होता है वो डैमेज होता है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा। तो क्या होगा दोस्तों, नोटिस बाय पोस्टमास्टर टू एड्रेसी अटेंड। तो जो पोस्टमास्टर है उसके द्वारा एड्रेसी को नोटिस भेजा जाएगा कि आप आइएगा, कि आपका आर्टिकल डैमेज है तो आप आइए और उसको ले जाइए। तो इंडिया के लिए 7 दिन और फॉरेन के लिए 14 दिन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको समझ के होंगे आप। तो क्या होगा कि जो हमारा पोस्टमास्टर है वो एड्रेसी को नोटिस भेजेगा कि आपका आर्टिकल आ चुका है और ये डैमेज है, तो आप यहाँ पे अटेंड हो जाइए और अपने आर्टिकल को ले जाइए। ठीक है, अगला क्लॉज है इसके बाद। अब है दोस्तों 41वां क्लॉज। तो इसमें बताया गया है डिलीवरी ऑफ पार्सल। तो जो पार्सल होता है उसकी डिलीवरी किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे हम आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, पार्सल का अधिकतम वेट कितने केजी का हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये दिया जाता है, बीओ में अधिकतम कितने केजी का पार्सल बुक किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों डिलीवरी ऑफ पार्सल। पार्सल अप टू 10 kg डिलीवरी ओनली वंस। अगर 10 kg तक का पार्सल है तो पोस्टमैन के द्वारा उसको एक बार डिलीवरी की जाएगी। फिर अगर एड्रेस ही वहाँ पे नहीं मिलता है तो नोटिस ऑफ अराइवल ऑफ पार्सल यूज टू पोस्टमैन। तो पोस्टमैन के द्वारा उसको नोटिस भेजा जाएगा कि हम आपके घर आए थे और आप वहाँ पे नहीं मिले हैं, तो हमने उस पार्सल को वापस पोस्ट ऑफिस लाया है, तो आप वहाँ पे आइएगा और अपने पार्सल को ले जाइएगा। तो ये सब बताया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, अगर 10 kg तक का पार्सल है उसको एक बार डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, अगर नहीं मिलता वो तो उसके नोटिस भेजा जाएगा पोस्टमैन के द्वारा, तो वो दूसरी बार पोस्ट ऑफिस विंडो से उसको ले जाएगा। अभी तक हमने देखा था 10 kg तक का पार्सल। अगर 10 kg से ऊपर रहता है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, एबव 10 kg, 10 kg से ऊपर। डिलीवरी ओनली एट पीओ विंडो। तो उसकी आपने ये माइंड में लॉक कर देना है, 10 kg से अगर ऊपर होता है तो पीओ विंडो में उसकी डिलीवरी होगी। और साथ में नोटिस ऑफ अराइवल, तो पोस्टमैन के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा कि आपका सामान आया है पोस्ट ऑफिस में, ये 10 kg से ऊपर है, आप उसको ले जाइए, पोस्ट ऑफिस आइए और इसको ले जाइए। तो ये सब रहता है दोस्तों 10 kg से ऊपर के लिए। इफ़ फेल्स, अगर पोस्टमैन के द्वारा नोटिस भी भेजा गया
7 दिन तक वो नहीं आते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं उसको लेने में, तो क्या होगा, तो उसको ट्रीट किया जाएगा अनक्लेम आर्टिकल के तहत। ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब है दोस्तों 42वां क्लॉज। तो इसमें बताया गया है डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। तो जो इंश्योर्ड आर्टिकल है उसकी डिलीवरी किस तरीके से होगी वो सब बताया गया है 42वें क्लॉज में। तो देखते हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू 500, अगर 500 तक का जो इंश्योर्ड आर्टिकल है तो उसकी डिलीवरी होगी नॉर्मल मैनर से। तो जैसे होती है सभी की होती है तो उस तरीके से होगी अगर 500 तक का इंश्योर्ड आर्टिकल है। एबव 500, अगर 500 से ऊपर है इंश्योर्ड आर्टिकल तो उसकी डिलीवरी होगी पीओ विंडो में, पोस्ट ऑफिस विंडो में। ये क्वेश्चन दोस्तों आता है तो आपने याद रखना है, अगर 500 से ऊपर का आर्टिकल है तो उसकी डिलीवरी होगी पोस्ट ऑफिस विंडो में। और साथ में क्या होगा, नोटिस ऑफ अराइवल, नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा कि आपका इंश्योर्ड आर्टिकल आया है, आप आइएगा और अपने आर्टिकल को ले जाइएगा, ठीक है। और साथ में ये भी आपने याद रखना है एड्रेस और एजेंट। तो अगर आते हैं उसको लेने आते हैं तो रिटर्न में उनसे सिग्नेचर करवाए जाएंगे रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट में, ठीक है। और दोस्तों अगर आर्टिकल सस्पेक्ट संदेहजनक माना जाता है, उसमें लगता है कि उसमें कुछ और ही पोस्ट किया गया है, तो क्या होगा, ओपन इन प्रेजेंस ऑफ पीएम, तो पोस्ट मास्टर के प्रेजेंस में उसको खोला जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस क्लॉज को आप अच्छे समझ गए होंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, हम देख रहे हैं आपको, तो जल्दी से थम्स अप करिएगा सभी। और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाया कैसा लगता है। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से दोस्तों आप पिछली क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते अगले क्लॉज की तरफ। अब है दोस्तों 43 क्लॉज। तो इसमें बताया गया है डिलीवरी ऑफ बीपी आर्टिकल। तो जो बीपी आर्टिकल होते हैं उसकी डिलीवरी किस तरीके से होगी वो सब बताया गया है 43 क्लॉज में। तो देखते हैं इसको। एबव 100 डिलीवरी पीओ विंडो। दोस्तों 100 रुपये से अगर ऊपर का बीपी आर्टिकल है तो उसकी डिलीवरी कहाँ होगी, पीओ विंडो में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में दोस्तों नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा। तो एड्रेसी को नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा कि आपका आर्टिकल आया है और आप इसको ले जाइए, और उसकी डिलीवरी होगी पीओ विंडो में। और साथ में ये भी आपको पता होगा जो बीपी आर्टिकल होते हैं ये इसमें कैश का लेन देन होता है, सीओडी टाइप में माना जा सकता है इसको। तो इसमें बताया गया है आर्टिकल विल बी डिलीवर आफ्टर रिकवरी ऑफ अमाउंट। तो पहले आप उससे अमाउंट जितने का वो मान लो 600 का है या 500 का है तो उसको आप पहले तो उसका अमाउंट रिकवर करेंगे और उसके बाद आर्टिकल को डिलीवर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन दिया जाता है, मैक्सिमम बीपी कितने रुपए तक की जा सकती है। कहाँ पर, एसओ में, सब ऑफिस में मैक्सिमम बीपी कितने तक की जा सकती है। ये क्वेश्चन भी है आपके लिए, इसका आंसर भी जल्दी दीजिएगा। और आगे बताया गया है बिलो 100, अगर 100 रुपये से नीचे होता है तो उसकी डिलीवरी पोस्टमैन भी कर सकता है, पोस्टमैन बिल डिलीवर, ठीक है। एबव 25, तो अगर 25 तक का है या 25 से ऊपर है तो उसकी जो डिलीवरी है वो पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन या ईडी एजेंट के द्वारा की जा सकती है। ये सब बताया गया 43 क्लॉज में, ठीक है। अगला देखते हैं। अब है दोस्तों 44वां क्लॉज, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल इफ कस्टम ड्यूटी इज ड्यू। उन लेखों का वितरण जिन पर सीमा शुल्क दे है। तो जिन आर्टिकल पे सीमा शुल्क दे होगा उनकी डिलीवरी किस तरीके से होगी वो सब दोस्तों इस क्लॉज में बताया गया। अप टू 50 डिलीवरी एट पीओ विंडो। तो अगर 50 रुपये तक का है तो उसकी डिलीवरी कहाँ होगी, पोस्ट ऑफिस विंडो में होगी, ठीक है, जिन पे कस्टम ड्यूटी लगी है। फॉर प्रेसिडेंसी पीओ फर्स्ट क्लास पीओ लिमिट इज़ 100। तो इन जो फर्स्ट क्लास पीओ है उनकी लिमिट है 100 और डिलीवरी कहाँ होगी, पोस्ट ऑफिस विंडो में। और जो कस्टम ड्यूटी है, जो चार्ज है, उसको दोस्तों पेड आप कैश और चेक के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला देखते हैं।
अब है दोस्तों 45 डिलीवरी स्मॉल पैकेट रिसीव फ्रॉम फॉरेन पीओ। तो इसका जो रेट चार्ट है वो बताया गया है पीओ गाइड पार्ट 2 में। तो ये सब दोस्तों हम बाद में देख लेंगे, इसका जो रेट चार्ज है जब हम पीओ गाइड पार्ट 2 करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्लॉज देखते हैं इसके बाद। अब है दोस्तों 46 क्लॉज। इसमें बताया गया है अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल एट नॉन डिलीवरी टर्न पोस्ट ऑफिस। नो डिलीवरी पीओ टर्न में अधिक मूल्य के लेखों की डिलीवरी व्यवस्था। तो ये सब दोस्तों 46 क्लॉज में बताया गया है। तो आप सभी को पता है ओवर वैल्यू किन आर्टिकल की होती है, बीपी और इंश्योर्ड की होती है। तो जो इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं, बीपी आर्टिकल होती हैं, इन सब की ही ओवर वैल्यू होती है। तो जहाँ पर जिन पोस्ट ऑफिस में जो टाउन पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे डिलीवरी नहीं होती है, नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है वो, तो उसकी ऑथराइज कौन करेगा कि ये हाई वैल्यू का है, इसको आप डिलीवर करिएगा, तो उसकी अथॉरिटी है एसपी के पास। ठीक है, एसपी आर ऑथराइज टू इम्पोर्ट नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर सच आर्टिकल एट विंडो। तो दोस्तों इसको ऑथराइज कर सकता है एसपी की, यह ओवर वैल्यू के आर्टिकल है, इसकी आप डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये ऑथराइज करता है एसपी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्लॉज देखते हैं। अब है दोस्तों 47 क्लॉज। तो इसमें बताया गया है पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर। तो जो मनी ऑर्डर होते हैं उसकी पेमेंट किस तरीके से होती है। तो आपको बता दूं, जो 500 रुपये तक का जो मनी ऑर्डर होता है उसको नॉर्मल तरीके से पेड किया जा सकता है विलेज पोस्टमैन के द्वारा, और कुछ मामले में विलेज पोस्टमैन के द्वारा 2000 रुपये तक का भी मनी ऑर्डर पेड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं। अब है दोस्तों 48 क्लोज। तो इसमें बताया गया है ड्यूटीज़ ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट। तो ये तो आप सभी को पता है, पोस्टमैन एंड जो डिलीवरी एजेंट होते हैं उनकी ड्यूटी क्या क्या होती है। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। डिलीवरी ऑफ एनी आर्टिकल ऑन विच ऑफ एनी सम ऑफ मनी इज़ ड्यू। तो किसी भी आर्टिकल की वो डिलीवरी कर सकता है, या फिर एनी सम ऑफ मनी इज़ ड्यू, जिन पे मनी ड्यू होती है उन सब की पोस्टमैन के द्वारा डिलीवरी की जा सकती है। और ये भी आपको पता है किन किन चीज़ों की वो डिलीवरी कर सकता है। पोस्ट एज कस्टम ड्यूटी, रजिस्टर आर्टिकल, बीपी, इंश्योर्ड आर्टिकल, पार्सल। तो इन सब की भी पोस्टमैन के द्वारा डिलीवरी की जा सकती है। और डिबेट फ्रॉम डिलीवरी एरिया। तो उसके अगर उनको ऑर्डर आता है कि आप दूसरे एरिया में भी डिलीवर करो, तो वो भी दोस्तों वो कर सकते हैं। नो बॉन्ड टू गिव चेंज। तो उनसे कोई बॉन्ड नहीं लिया सकता कि आप इसका चेंज दो। ठीक है, बॉन्ड का अगर चेंज मांगते हैं तो वो नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब है दोस्तों 49 क्लोज। डिलीवरी ऑफ आर्टिकल एट पोस्ट ऑफिस विदाउट ए डिलीवरी एजेंट। जिन पोस्ट ऑफिस में दोस्तों डिलीवरी एजेंट नहीं होता है, उनकी जो मेल होती है वो किस तरीके से डिलीवर की जाएगी वो सब बताया गया है 49 क्लोज में। तो देखते हैं। इन केस ऑफ स्मॉल पीओ वेयर नो डिलीवरी एजेंट। तो जो छोटा पोस्ट ऑफिस होगा जहाँ पर कोई भी डिलीवरी एजेंट नहीं होता है, तो अगर वहाँ पे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं, यहाँ देख लोगे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, पोस्ट मास्टर विल मेक अरेंजमेंट। तो पोस्ट मास्टर के द्वारा अरेंजमेंट किया जाएगा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए। अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड आर्टिकल या इंश्योर्ड आर्टिकल आते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों उसकी जो डिलीवरी है वो पीओ में होगी, एट पीओ विंडो में उसकी डिलीवरी होगी, जहाँ पर डिलीवरी एजेंट नहीं होता है। अगर तो अनरजिस्टर्ड आते हैं तो पोस्ट मास्टर के द्वारा अरेंजमेंट की जाती है। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल या इंश्योर्ड आर्टिकल आते हैं तो उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विंडो में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है दोस्तों 50वां क्लॉज, रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल। तो इसमें बताया गया है एडेसी कैन रिफ्यूज़ विदाउट पेइंग ड्यू। ठीक है, और कवर में क्या लिखा जाएगा, रिफ्यूज़ इन कवर। तो कवर में दोस्तों रिफ्यूज़ लिखा जाएगा।
ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। अगला देखते हैं। अब है दोस्तों 51 नंबर का क्लॉज, ऑब्लिगेशन टू पे चार्जेस, शुल्क देने का दायित्व। तो जो शुल्क होता है वो किस तरीके से दिया जाता है, क्या चीज़ रहती है, तो देखते हैं। एडेसी मस्ट पे द ड्यू, जो ड्यू है तो एडेसी को उसको देना ही होगा, मस्ट है ये। और बताया गया है कंप्लेंट ऑफ ओवर चार्ज, अगर पोस्टमैन अगर एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है उनसे, वहाँ पे 50 लगते हैं, पोस्टमैन बोलता है कि नहीं यहाँ पे 70 लगते हैं, तो क्या होगा, तो जो एड्रेस है वो कंप्लेन कर सकता है पोस्टमास्टर को। ठीक है, पोस्टमास्टर डील पीओ, जो उस पोस्टमास्टर पीओ में जो पोस्टमास्टर डील कर रहा है उसके पास एड्रेस ही कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है दोस्तों 52 क्लोज, रीमेडली टू रिकवरी, देय शुल्क की वसूली के लिए डाकघर का उपाय। तो जो देय शुल्क होता है उसकी वसूली के लिए डाकघर का क्या उपाय रहता है, तो बताया गया है फाइन अंडर पीओ एक्ट। तो पीओ एक्ट के तहत उस पर फाइन लग सकता है, और विद होल्ड आर्टिकल, उस आर्टिकल को होल्ड भी रख सकते हैं, और एक्सेप्ट OIGS, जो OIGS जिसपे ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा गया है, उस आर्टिकल को छोड़ के दूसरे आर्टिकल को वसूल के लिए रखा जा सकता है। ये बताया गया 52 क्लॉज में। ठीक है, नेक्स्ट है। अब है दोस्तों 53 क्लॉज, आर्टिकल्स मलेशियस एंड अनपेड, लेख दुर्भावनापूर्ण रूप से अवैतनिक भेजे गए। तो इसमें क्या होगा, जो HOC है सेटिस्फाइड होना चाहिए, और रेमिट द पोस्टेज, जो 10 रुपये तक का जो पोस्टेज है वो रेमिट की जा सकती है। ये बताया गया है 53 क्लॉज में। ये दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाले क्लॉज, तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने बस नज़र से गुजारने हैं, एग्ज़ाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर भी अगर आते हैं तो आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, हम अच्छे से बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब है 54 क्रॉस पेंडेंसी फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल, रक्षा सेना कार्मिक के लिए पत्राचार, डिलीवर इन ऑर्डरली मैनर और टू पर्सन डिप्यूटेड बाय CO। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पहले बड़े को जाएगा फिर छोटे को जाएगा, ऐसे ऐसे करके दोस्तों ये जाते रहेगा, जो बड़ा रैंक है तो ऐसे जाएगा इसको। और ड्यू आर्टिकल, तो अगर ड्यू आर्टिकल भेजा जाएगा तो उसको दोस्तों RTS किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर को। पोस्टेज ड्यू ऑन ILC कॉल्ड फोर्स आर्टिकल एंड ग्रेन इनलफ। ठीक है, नो रिकवरी इफ डेट स्टैंप। तो दोस्तों अगर जो उस पर अगर डेट स्टैंप लगी होगी APO की, आर्मी पोस्ट ऑफिस की अगर डेट स्टैंप लगी होगी तो उस पर कोई भी रिकवरी नहीं ली जाएगी। ठीक है, यह था हमारा 54 क्लॉज। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन में आ चुका है, तो देखिएगा। फर्म या कंपनी में डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेष प्रक्रिया है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। Which of the following is a special procedure for delivery in firm or company? तो ये हमने अभी पढ़ा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेट करें हम। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मस्ट, नो इंडिविजुअल रिसिप्ट, डाटा एंटर इन स्पेशलिस्ट। तो ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 10 kg से ऊपर के डाक पार्सल वितरित किए जाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पोस्टल पार्सल एबव 10 kg इज डिलीवर्ड। तो कैसे डिलीवर हो गए, कहाँ पर हो गए, पोस्टमैन के द्वारा हो गए, या PO विंडो में, या GDS MD के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये होते हैं दोस्तों PO विंडो में। 10 kg से ऊपर होगा तो PO विंडो में, अगर 10 kg से नीचे हुआ तो होगा पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े शहरों में नकदी में डाक पूर्व भुगतान के लिए आवश्यक न्यूनतम लेख क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, कितने हैं न्यूनतम? बड़े शहरों में नकदी में डाक पूर्व भुगतान के लिए आवश्यक न्यूनतम लेख क्या है? 500। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। जल्दी से आंसर दीजिएगा अगले क्वेश्चन के इसके बाद। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पदनशीन महिलाओं के मामले में पोस्टल आर्टिकल को ग्राहक को सौंप दिया जाता है। ये भी दोस्तों हमने देखा था, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। अभी देखा हमने ये क्वेश्चन, जो पदनशीन महिला होते हैं उनका जो आर्टिकल है वो किसको सौंप दिया जाना चाहिए? गवाह को सौंप दिया जाना चाहिए। करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। तो ये हो जाएगा करेक्ट, दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, नकदी में डाक का पूर्व भुगतान डैश द्वारा अधिकृत है। प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज ऑथोराइज्ड बाय, किसके द्वारा है ये? HOC के द्वारा ऑथोराइज्ड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है, स्टैम्प हमेशा पत्रपक्ष के दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर चिपका होता है। अब बताना ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। Stamp is always affixed on right hand top corner of the address side। क्या ये सही है? तो ये है बिल्कुल सही। टॉप कॉर्नर में होती है, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में स्टैम्प, जो पोस्टेज स्टैम्प चिपकाते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है दोस्तों 7वां क्वेश्चन, अनिश्चित पते वाले लेख का क्या होता है? What happens to an article being indefinite article? तो क्या होगा, जो अनिश्चित पते वाला आर्टिकल होगा उसको क्या करेंगे? नो डिलीवरी, उसकी डिलीवरी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अभी तक टेलीग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से आप हमारे सोशल मीडिया में भी ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स? निम्नलिखित में से कौन लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर जल्दी दीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है लेटर्स, पोस्ट कार्ड, ILC, फ्रैंक आर्टिकल। तो इन 4 में से ऐसा कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता है? तो सबके आंसर आ रहे हैं फ्रैंक आर्टिकल। तो जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं वो लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जाता है। अगर दोस्तों इसको पोस्ट कर दिया है आपने लेटर बॉक्स में तो इसको अनक्लेम्ड माना जाता है। तो ये हमने फ्रैंक वाली जो हमारी क्लास थी उसमें देखा है। तो जिनने फ्रैंक वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आई बटन में दोस्तों क्लासेस आई है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 5 क्लासें मिलेगी। तो आप जो फ्रैंक आर्टिकल वाली क्लास है वो वहाँ से आप देख लेना उसको। पूरा फ्रैंकिंग मशीन के बारे में हमने वहाँ पे बताया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, काल्पनिक टिकटों का उपयोग डैश के तहत दंडनीय है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज ऑफ फिक्शियस टर्म इज पनिश्ड अंडर एक्ट, बताना है कौन सा है वो। तो IPC सेक्शन 263 है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो हमने बताया था आपको ये भी। और आपने ये बताना हमें जो काल्पनिक टिकट होती है कहाँ पे उसको बनाई जा सकती है और उसका कलर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने ये आपको बताया है। जल्दी बताइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम वेट करें आपके आंसर का। 10वां क्वेश्चन है, यदि पते पर कोई नहीं मिलता है तो पोस्ट ऑफिस उस आर्टिकल को कितने दिन तक रोक सकता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों MTS में आया था। तो कितने दिन तक रोक सकता है? 7 दिन तक रोक सकता है।
ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। तो ये थे दोस्तों आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर आप चैनल में नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों साथ में ये भी बताइए आपको हमारी क्लास कैसे लगती है, और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक करिएगा ज़रूर। जब आप दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आप कि फिर हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा क्लासेस बनानी चाहिए आपको। इसलिए दोस्तों अपना व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अगली क्लास के माध्यम से मिलते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर क्लास।